चलिए 15.3 का 8वां क्वेश्चन। आकृति AB में वृत्त का व्यास है। आकृति में AB वृत्त का व्यास है। जो हमें आकृति दी हुई है इसमें AB क्या है, इस वृत्त का व्यास। वृत्त का केंद्र O है। AC बराबर 6 सेमी। ये जो AC है AC, इसकी लंबाई कितनी है 6 सेमी और BC बराबर कितना है 8 सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हमें साफ दिख रहा है, हमें इस वृत्त में से इस त्रिभुज को हटा देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद क्या करना है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें किसकी आवश्यकता है, आर की, मतलब वृत्त की त्रिज्या की। क्या प्रश्न में कहीं भी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, नहीं दी गई। हमें केवल इतना सा निर्देश दिया गया है कि ये जो AB है जो क्या है, वृत्त का व्यास, और ये AB इस त्रिभुज का 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण। तो हमें सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस समकोण त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी। देखें कैसे करेंगे। त्रिभुज ABC में जो मान पता है हमें, इस समकोण त्रिभुज को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये 90 डिग्री का कोण कौन सा है, C है। और ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास AB का ऊपर सिरा A, निचला सिरा B। चलिए देखिए त्रिभुज ABC में हमें किस किस का मान पता है। AC का मान पता है कितना है 6 सेमी और BC का मान पता है कितना है 8 सेमी। तो देखिए हमें AC का मान पता है 6, BC का मान पता है 8। मतलब इस समकोण त्रिभुज का आधार पता है कितना है 8 सेमी और लंब पता है कितना है 6 सेमी। हमें इसका क्या निकालना है, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण AB। कर्ण निकालने से क्या होगा, मान लीजिए इस कर्ण की लंबाई कितनी आ गई 10। इस AB का मान कितना आ गया 10। तो ये जो AB है वही ये है। तो AB का मान 10 आ गया। तो वृत्त के व्यास का मान कितना आ गया 10 और उसका आधा कर दें कितना आ जाएगा 5, जो क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो हमें इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का क्या निकाल लें, कर्ण। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए देखिए अगर ये 90 के सामने वाली भुजा है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये इसको क्या मान लें, लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो मान रख दें कर्ण का मान नाम क्या है AB का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा AC का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा BC का स्क्वायर। AB का मान निकालना है हमें। AC का मान कितना है 6 का स्क्वायर, BC का मान कितना 8 का स्क्वायर। चलिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर 36 और 64 को जोड़िए कितना आएगा 100। तो AB स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट 100 का मान कितना आता है 10। तो AB का मान कितना आ गया 10 सेमी। तो हमें क्या मिल गया, वृत्त का व्यास। चूंकि वृत्त का व्यास जो क्या है AB और इसका मान कितना आ गया 10 सेमी, तो त्रिज्या R का मान कितना आ जाएगा 10/2 5 सेमी। तो अब हम क्या निकाल लें दोनों चीजें निकाल लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखते हैं 22/7 × 5 × 5। चलिए गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25, 25 दूनी इधर कर देते हैं, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, हासिल का 5, 25 दूनी 50, 550/7। 550 में 7 का भाग दीजिए। चलिए आप 550 में 7 का भाग देंगे तो 78.57 सेमी स्क्वायर आएगा। तो हमें क्या मिल गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिल गया 78.57 सेमी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
और समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब हमें पता है समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई किसको मानते हैं? जिन दो भुजाओं से 90 डिग्री का कोण बनता है उनमें से एक भुजा को आधार मान लेते हैं और दूसरी भुजा को ऊंचाई। अब 90 डिग्री का कोण किससे बन रहा है? AC और BC से, तो इसमें से एक आधार हो जाएगा। हम नीचे वाले को आधार मानते तो BC हमारा क्या हो गया? लिख देना, BC हमारा क्या हो गया? आधार। ऊंचाई क्या हो गया हमारा? AC। तो BC का मान कितना है? BC का मान कितना है? 8 और AC का मान कितना है? 6। तो 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 6 चौक 24 सेमी स्क्वायर किसका आ गया? क्षेत्रफल हमारे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना मिला? 78.57 माइनस कितना घटाना है? 24। बिल्कुल पॉइंट वाली संख्या में से पॉइंट वाली संख्या घटाएंगे तो 24 को भी क्या बना देंगे? पॉइंट की संख्या। 7, 5 और 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ गया? 54.57 सेमी स्क्वायर। अंक छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 54.57 सेमी स्क्वायर। चलिए अब हम 15.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं चित्र में दिख ही रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इन चारों पत्तियों का, पत्तियां बनाते हम बचपन में छोटे थे, ऐसी डिजाइन बनाते हैं। इन चारों पत्तियों का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। जहाँ ABCD ये हमें क्या दे रखा है? एक वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेमी की है, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर क्या बनाया गया है? अर्धवृत्त बनाया गया है। देखिए चित्र बना कैसे, पहले उस पर चर्चा करें। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 5 सेमी। सॉरी, भुजा की लंबाई कितनी? 10 सेमी। और इसको क्या मान लिया? वृत्त का व्यास। इस वृत्त को व्यास मानकर क्या बना दिया गया? आधा वृत्त। और बिल्कुल ऐसे ही आधा वृत्त ऊपर बना दिया गया। तो ऊपर और नीचे के, एक ये आधा वृत्त और एक ये आधा वृत्त, ये रहा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों सिरों को भी व्यास मानकर वृत्त बना दिया गया, आधा वृत्त। ये एक ऐसे और एक ऐसे। इस प्रकार की डिजाइन हमने बचपन में बनाएंगे। और हमसे क्या पूछा गया है? इस छायांकित भाग का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। चलिए अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जैसे लॉजिक क्या लगना है हमारा, हमें साफ पता है कि हमें क्या करना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस जगह को, इस जगह को, इस जगह को और इस जगह को, इन चारों जगहों को क्या कर देना है? हटा देना है। मेरे पास परेशानी ये आएगी कि मैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं। ये ना तो कोई त्रिज्यखंड है, ना तो कोई वृत्तखंड है, ना कोई किसी प्रकार की कोई समतलीय आकृति नहीं बनी, तो मैं कैसे निकालूं? तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको समझिए। जैसे मुझे इस वर्ग में से इन चारों हिस्सों को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर इन चारों को जोड़ दूंगा जिससे इन चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर उसको इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। समझिए। अब मैं चलिए इसको नाम दे दें फर्स्ट, इसको नाम दे दें सेकंड, इसको नाम दे दें थर्ड, इसको नाम दे दें फोर्थ। ये पहला एरिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो सबसे पहले चर्चा करूं मैं पहले और तीसरे एरिया का क्षेत्रफल निकालने की। तो चित्र को देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको पहला और चौथा एरिया निकालना है। तो ये बना कैसे? मैंने एक अर्धवृत्त ऊपर बनाया, एक अर्धवृत्त, तो मैंने गलत कर दिया, गलत नहीं करा, दूसरे साइड का निकाल दिया। चलिए हमें पहला और तीसरा निकालना है, उसके लिए हमें इस वाले अर्धवृत्त की बात करनी पड़ेगी, इसकी और
की। जब मैं दो अर्धवृत्त बनाता हूँ तो मुझे कौन सा एरिया दिखता है, ये वाला। समझ रहे हैं आप, मतलब कौन सा आ गया, पहला और तीसरा। अगर मुझे इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने, किस में से, इस वर्ग ए बी सी डी में से, तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। चलिए इसको करते हैं। चलिए, कोई बड़ा सवाल नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। वर्ग ए बी सी डी की भुजा कितनी है, 10 सेमी। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 सेमी स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्र फर्स्ट व थर्ड का कुल क्षेत्रफल, या फिर इसको लिख लें, क्षेत्र फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल। देखिए चित्र को समझिए। ये मैंने आधा वृत्त और ये दूसरा आधा वृत्त बनाया, थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको। चित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सवाल समझ में आना चाहिए। चलिए, ये मैंने आधा वृत्त बना दिया और ये दूसरा आधा वृत्त बना दिया। चलिए, तो हमें करना क्या है, हमें कौन सा फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्र पता करना है, मतलब ये वाला। तो हमें क्या करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस आधे वृत्त और इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है। देखिए, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दोनों माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना है, 100 माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। और कितने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, 2 का, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो 2 से 2 कट गया, 100 माइनस क्या आया, पाई आर स्क्वायर। 100 माइनस पाई का मान रखें 22/7, आर का मान कितना है, ये तो हमने निकाला नहीं, इसको यहाँ पे निकाल दें। अर्ध वृत्त की त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी, 10/2, 5 सेमी। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेमी। तो आर का मान कितना आ गया, 5 × 5। मैंने हमेशा बताया जब भी 7 ऊपर किसी को नहीं काटता तो हमेशा 22/7 का मान कितना रखेंगे हम, 3.14। और 5 × 5 कितना हो गया, 25। गुणा कर दीजिए, 100 माइनस 25 चौक 100 हासिल का 10, 25 से कम 25 तो 10, 35 हासिल का 3, 25 3 75 और 3 78, 78.50। 100 में से 78.50 घटाएं, देखिए घटा दें फटाफट, 100 को भी पॉइंट की संख्या बना दें और 78.50 घटा दें। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और इधर 9 में से 7 गया 2, 21.5। 21.50 सेमी स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्र फर्स्ट और थर्ड का। क्षेत्रफल कितना आ गया, 21.50। बिल्कुल ऐसे ही हम इन दोनों का भी क्षेत्र निकालेंगे। देखिए अर्धवृत्त बराबर ही है, अर्धवृत्त बराबर ही है चारों ही। तो आपने जो फर्स्ट और सेकंड का जो क्षेत्र निकाला है वही क्षेत्र किसका आएगा, सेकंड और फोर्थ का। तो उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, केवल यूं लिखते हैं। इसी प्रकार क्षेत्र कौन कौन सा, सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल कितना आएगा, 21.50 सेमी स्क्वायर। सेकंड और फोर्थ हमारा जो क्षेत्र है, देखें जरा, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फोर्थ है। तो इसको प्राप्त करने के लिए वही करना है, हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्त को क्षेत्रफल को घटा देना है। तो मान बिल्कुल वही आएगा 21.5, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब आप
क्या आपको करना क्या था, आपको करना क्या था, हमें इस वर्ग में से इन चारों क्षेत्रों को हटाना था। इन चारों क्षेत्रों के हटते ही इस छायांकित भाग का मुझे क्या मिल जाता, क्षेत्रफल। तो मैंने अब तक क्या निकाला, मैंने फर्स्ट इस क्षेत्र और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लिया, ऐसे ही इस क्षेत्र और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लिया। जो चारों खाली क्षेत्र है इनका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो चारों का क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्र फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का कुल क्षेत्रफल। देखिए फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल कितना आया, 21.50 प्लस सेकंड और फोर्थ का भी कितना है, 21.50। जोड़ दीजिए कितना आएगा, ये आएगा 0, 5 5 10 के दिमाग से लेके 1 2 3 43, कितना आएगा 43 सेमी स्क्वायर। तो इन चारों खाली क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 43 सेमी स्क्वायर। अब हमें केवल करना क्या है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों क्षेत्रों को घटा देना। हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर। चलिए घटा दीजिए। चलिए तो लिख दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्र फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 माइनस चारों का क्षेत्रफल कितना है, 43। तो 100 में से 43 घटाएंगे, इतना आ गया 57 सेमी स्क्वायर। मेरे ख्याल से हमने जो भी अब तक सवाल करते हैं उन सब में से सबसे आसान सवाल यही है। देखिए वापस हमने किया हमें कुछ नहीं करना था, ये जो वर्ग था ABCD इनमें से इन चारों क्षेत्रों को घटाना था। हम इन चारों क्षेत्रों को तभी घटा पाते जब हमें चारों क्षेत्रों का क्षेत्रफल पता होता। तो मैंने क्या किया, इन चारों का क्षेत्रफल निकाला। तो सबसे पहले किसका निकाला, फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल, फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल कब निकलता, जब मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या कर देता, घटा देता। सॉरी फिर चित्र गलत बना दिया मैंने। फर्स्ट और थर्ड का कब निकलेगा, जब इस वर्ग में से मैं इन दोनों अर्धवृत्तों को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला। तो मैंने वही करा, वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटाया। अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटा 2, और 2 है तो इसका 2 से गुणा करा, इसको कैलकुलेट करा, कितना है 21.5। बिल्कुल ऐसे ही ये तो किसका था, फर्स्ट और थर्ड का। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड और फोर्थ का निकालना था, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। तो ये सेकंड है और ये क्या है, फोर्थ। इनका निकालने के लिए भी यही करना पड़ता। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आता है, 21.5। फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ का क्षेत्रफल दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिससे इन चारों का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना था, हमें इस वर्ग ABCD में से इन चारों क्षेत्रों को घटाना है। तो हमने ABCD में से इन चारों क्षेत्रों को घटा दिया, कितना आ गया, 57 सेमी स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है, इन छायांकित भागों का।